एवीएस सब्जेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज सिलेबस दिखा दूं आपके साथ में। मूविंग कॉइल माइक्रोफोन। ठीक है, मूविंग कॉइल माइक्रोफोन की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। हम वहीं से पढ़ेंगे ताकि आपको इजी हो जाए उसको पढ़ना। हाँ जी। मूवी कोयल माइक्रोफोन कर सकते हैं। बेटा हम टॉपिक कौन सा करने लगे हैं? माइक्रोफोन तो फिर अभी करेंगे तो पता लग जाएगा कैसा होता है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चे आपके साथ। दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ जी। यस मैम। डायनामिक माइक्रो। हाँ जी, डायनेमिक माइक्रोफोन मूविंग कॉइल माइक्रोफोन। ठीक है, डायनेमिक माइक्रोफोन कौन सा होता है? डायनेमिक माइक्रोफोन वही माइक्रोफोन्स होते हैं जिसमें हम साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जिसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज होगा वो डायनेमिक माइक्रोफोन्स होंगे। ठीक है, या फिर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लाउड स्पीकर में यूज होगा तो वो डायनेमिक लाउड स्पीकर होंगे। अब हमारे पास दो तरह के माइक्रोफोन्स आते हैं डायनेमिक माइक्रोफोन्स में। एक मूविंग कॉइल माइक्रोफोन आता है, एक रिबन माइक्रोफोन आता है। फर्स्ट जो इमेज आप देख रहे हो इसको डायनेमिक माइक्रोफोन बोलते हैं, और दूसरी इमेज को रिबन माइक्रोफोन बोलते हैं। अब आप सबने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो डायनेमिक माइक्रोफोन्स हैं ये जनरली हम बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। स्टेज पे जनरली हम डायनेमिक माइक्रोफोन यूज करते हैं। ठीक है, इवन आप कोई परफॉर्मेंस देखते हो उसमें भी जनरली हमारे पास डायनेमिक माइक्रोफोन यूज हुआ होता है। आपको हरनेक पता लग गया डायनेमिक माइक्रोफोन कैसा होता है? यस मैम। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इंटरनेट स्लो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसमें यूज हो रहा है, तो इसमें जनरली हम मैग्नेट को यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट हमारे पास इसमें यूज होगा। ठीक है, उस परमानेंट मैग्नेट को यूज करके हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। अब पहले आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखना कि इसको बनाया किस तरह से हुआ है। इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी। देखो, ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, और मैग्नेट के ऊपर हमने कॉइल को लपेटा हुआ है, कॉइल को बाउंड किया हुआ है मैग्नेट के ऊपर।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो वाला प्रिंसिपल यहाँ फॉलो होगा। पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा यहाँ इन बिटवीन सेंटर यहाँ मैग्नेट है, उसके ऊपर हमने कॉइल को यहाँ पे बाउंड किया हुआ है, और ये जो पतली सी स्ट्रिंग आप देख रहे हो अगेन ये क्या है, डायाफ्राम। ठीक है, और साउंड वेव हम यहाँ से एक्सर्ट करेंगे क्योंकि माइक्रोफोन की इनपुट होती है साउंड और आउटपुट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इसको पढ़ो। The dynamic or moving coil microphone relies on the fact that if a wire held within a magnetic field is moved, then electric field is induced. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर जो हम मैग्नेट के ऊपर कॉइल को टर्न कर रहे हैं, अगर हम उस कॉइल को मूव कराएंगे तो उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। यही होता है ना मैग्नेट का प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, कि whenever the coil will moved in between the magnet, then the magnetic lines of force will cut and electric current will induced. ठीक है, सो यही इफेक्ट जो यही वाला प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। डायनेमिक माइक्रोफोन में हमारे पास एक मैग्नेट लगा हुआ है, एक डायाफ्राम लगा हुआ है और उसके ऊपर कॉइल अटैच है। ये असेंबली जो है इसको हमने आउटर केस से हेल्ड किया हुआ, ये जो ब्लैक्स आप देख रहे हो दिस इज आउटर केस, और बीच में जो कॉइल है ये कॉइल हमने इस तरह से उसको बाउंड किया हुआ है कि वो इजीली मूव कर सकती है मैग्नेट के ऊपर, वो इजीली कॉइल मूव कर सकती है। तो जब हमारा मैग्नेट है तो नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगी, तो जब कॉइल मूव करेगी तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करेगी, और जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट होएंगी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, अब वर्किंग क्या है, जैसे ही साउंड एनर्जी इस डायाफ्राम के ऊपर टकराएगी, अब वो डायाफ्राम जो है ये टू एंड फ्रो मूव करेगा। जब ये डायाफ्राम अंदर की तरफ जाएगा तो कॉइल जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, कॉइल जो है वो हल्की सी मूव हो जाएगी। जब कॉइल मूव होएगी दैट मीन्स कि हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस फोर्स है वो कट होनी शुरू हो गई। जब हमारा साउंड प्रेशर कम होगा तो हमारा डायाफ्राम जो है वो बैकवर्ड आएगा, जब हमारा साउंड प्रेशर ज्यादा होगा तो डायाफ्राम इनवर्ड जाएगा, और डायाफ्राम के इनवर्ड और बैकवर्ड जाने से हमारी जो कॉइल है वो मैग्नेट के ऊपर इनवर्ड और बैकवर्ड जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी लाइंस ऑफ फोर्स जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कट हो जाएंगी और हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें इंड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने का मतलब क्या है, जो हमारा साउंड सिग्नल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और कितना इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, कितना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, साउंड वेव पे, साउंड प्रेशर पे। जो हम बोल रहे हैं वो कितने प्रेशर से बोल रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा कि हमारी कितनी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो है वो या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। वर्किंग क्लियर है? हाँ जी। किसी को डाउट यस है तो मैम। बताओ। यही डायग्राम आपने एग्जाम में बनाना है और ऐसे ही आपने उसको एक्सप्लेन करना है। कोई डाउट आया है तो बताओ बेटा। मैम हाँ जी। मैम जब ये साउंड डायफ्राम से टकराएगी तो ये कॉइल भी मैग्नेट पर ऊपर नीचे मूव करेगी ना। हाँ हाँ, तभी तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट हो जाएंगी। मैम ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਫੇਮ ਕੋਇਲ ਹਿਲਦੀ ਆ। एम्पलीफाई करने की लोड़ ही नहीं ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं माइक च बोल रही हूँ, इस टाइम मैं माइक में बात कर रही हूँ तो वहां पे मेरे को एम्पलीफायर क्या होता है, हम बाहर एम्पलीफायर लगाते हैं ताकि ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵॉइस ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿਲਦੀ ਨਾ हाँ हाँ ਕੋਇਲ। हाँ, जो हम वर्ड बोल रहे हैं, जैसे हम जब आर वर्ड बोलते हैं तो हमारा साउंड का प्रेशर ज्यादा होता है, जब हम ए बोलते हैं हमारे साउंड का प्रेशर डिफरेंट है, हम सी बोल रहे हैं हमारे साउंड का प्रेशर डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू आवर साउंड प्रेशर जो है वो डायाफ्राम मूव करेगा। ठीक है, एम्पलीफायर नहीं लगा इसमें कोई भी। अच्छा। एम्पलीफायर हम तब लगाते हैं जब हमने आवाज को सुनना होता है, हाँ जी। ताकि वो वीक सिग्नल है तो हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल होके मिले। यहाँ पे तो उसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखने में कैसा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपने शायद इंटरनली अगर इसको कभी खोल के देखा हो तो शायद आपको पता हो, ये देख रहे हो आप,
हाँ ये जो जी। स्ट्रक्चर है, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफोन। आप माइक्रोफोन को खोल के देखोगे अगर डायनेमिक वाले को, तो वो इस तरह से होता है। ये देखो बीच में जो साइड पे है ये मैग्नेट है, और ये जो सेंटर में आपको गोल्डन कलर का नजर आ रहा है ये कॉइल है। ये बीच में मैग्नेट है और उसके आसपास कॉइल बाउंड करी हुई है। ठीक है, तो वो कॉइल जो है वो मूव करेगी एज जैसे हम साउंड प्रेशर इस पे डालेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है? जो डायनेमिक माइक्रोफोन है इसके काफी सारे एडवांटेज हैं। सबसे पहला इट्स स्टडी। स्टडी मींस हार्ड है। ये जल्दी खराब नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं है तो ये जल्दी खराब नहीं होता। इसकी टॉलरेंस बार बहुत ज्यादा होती है, तो ये रफ हैंडलिंग भी बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए ये वाले माइक्रोफोन को हम ज्यादातर यूज करते हैं सत्संग पे, कीर्तन पे, स्टेज शोज में। हर जगह पे यही वाला माइक्रोफोन यूज होता है क्योंकि बहुत जल्दी खराब नहीं होता। इसकी जो हैंडलिंग है वो आप रफली भी कर रहे हो तब भी ये ठीक रहता है माइक्रोफोन। तो डायनेमिक माइक्रोफोन में हमारे पास हाई साउंड लेवल को भी ये हैंडल कर सकता है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। जैसे कई बारी हम जब गाना गा रहे हैं तो हम गाना जो है वो हाई वॉल्यूम में भी गाते हैं, स्लो में भी गाते हैं। जब हाई वॉल्यूम है, हाई पिच है, तब भी ये उसको पर्टिकुलरली अच्छे से इफेक्टिवली हैंडल कर लेता है और ये खराब नहीं होता माइक्रोफोन जल्दी। ठीक है, तो हाई साउंड लेवल को विदाउट एनी डिस्टॉर्शन हैंडल करता है, जिसकी वजह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की भी जो आवाज होती है उस पे भी यही वाला माइक्रोफोन लगाया जाता है, ताकि अगर हाई साउंड भी है तो इसको हैंडल कर लेगा। उसके बाद इसमें कोई प्री एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ती। जो आप जसप्रीत पूछ रहे थे वो इसका एडवांटेज है। हाँ जी। एक सेकेंड। तो ये इसका एडवांटेज है कि इसकी यहाँ पे प्री एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। इस माइक्रोफोन का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हम इसको वाइडली यूज करते हैं। और टॉप फ्रीक्वेंसीज पे कई बारी हल्का सा इनर्शिया या फोर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, बट वो बहुत रेयर केसेस में आता है। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। मैं आपको इसके फीचर्स बता देती हूँ। अच्छा मुझे बताओ जसप्रीत, आउटपुट इम्पीडेंस लो होनी चाहिए कि हाई होनी चाहिए आइडियली? मैम यदि जो इसको छोड़ो, वैसे आउटपुट इम्पीडेंस बताओ। आइडियली आउटपुट इम्पीडेंस हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए? मैम लो ही होगी। लो। और इनपुट इम्पीडेंस हाई इनपुट होनी मैम हाई। चाहिए। हाँ जी। इसके आउटपुट इम्पीडेंस है 200 ओम, और बेसिक ट्रांसड्यूसर इम्पीडेंस इसमें 330 ओम है। ट्रांसफार्मर इसमें हम यूज करते हैं माइक्रोफोन में ताकि इम्पीडेंस मैचिंग हो सके। इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो 40 से लेके 15,000 हर्ट्ज। देखो कितनी ज्यादा रेंज है जहां तक इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा है। एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज होता है? म्यूजिक एप्लीकेशंस में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। ड्यूरेबिलिटी, रॉबस्ट माइक्रोफोन। रॉबस्ट मींस जो रफली जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो ज्यादा फ्रजाइल नहीं होता, इजीली खराब नहीं होता, स्पेशली व्हेन कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ माइक्रोफोन्स। ठीक है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा देर तक इजीली काम कर सकता है। क्लियर? इस डायनेमिक माइक्रोफोन में या मूविंग कॉइल माइक्रोफोन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो बताओ बेटा। नहीं मैम सब सही। क्लियर है? हाँ यस जी। मैम। ये वाली वीडियो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आप इजीली इसको समझ सको। कोई डाउट आएगा फिर भी तो मुझे पूछ लेना। ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, टेक केयर। Okay. वायरलेस।